MG लाइट्स के इस एपिसोड में हम जिस ड्रामा सीरियल को रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है दिलरुबा। YouTube पे इसका पहला एपिसोड 70 लाख मरतबा से ज़्यादा देखा गया। सनम जैसे किरदार अमूमन मर्दों के लिए लिखे जाते हैं, मगर यह कहानी इस लिहाज से सक्सेसफुल कहला सकती है कि इसमें तस्वीर का दूसरा रुख दिखलाया गया। दोस्तों, मैं हूं सौलत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मीडिया ग्रेपाइन लाइट्स, ऑल्सो नोन एज MG लाइट्स। MG लाइट्स के इस एपिसोड में हम जिस ड्रामा सीरियल को रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है दिलरुबा। इस ड्रामा सीरियल के टोटल 24 एपिसोड्स थे जो 28 मार्च 2020 से लेके 18 सितंबर 2020 के दरमियान हम टीवी पे टेलीकास्ट हुए। इस ड्रामा सीरियल की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि YouTube पे इसका पहला एपिसोड 70 लाख मरतबा से ज़्यादा देखा गया। IMDb पे भी इस ड्रामा सीरियल ने 9.2 आउट ऑफ 10 स्कोर किया, विच इट सेल्फ इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर। इस स्टोरी की कामयाबी की बहुत बड़ी वजह इसका मेन कैरेक्टर है जो कि एक टीन एज लड़की है, और क्रिटिक्स के मुताबिक इस लड़की का रोल जो है वो 21st सेंचुरी की एक मॉडर्न लड़की को बहुत अच्छी तरह डिपिक्ट कर रहा है। इस ड्रामा सीरियल में प्रेजेंटेशन टीम का एक पॉइंट ऑफ व्यू है और हम अपने रिव्यू में इस चीज़ को मज़ीद हाईलाइट करेंगे। इस ड्रामा सीरियल का स्क्रीन पे लिखा कैसरा हयात साहिबा ने, उसको डायरेक्ट किया अली हसन ने। लीडिंग रोल्स में हमें जो एक्टर्स नज़र आए उनके नाम ये हैं: हानिया आमिर एज सनम, मुहिब मिर्ज़ा एज सबीउल हसन, सैयद जिब्रान एज खुर्रम शहजाद, इनके अलावा शहरोज़ सब्ज़वारी एज जुनैद, नबील ज़ुबैरी एज रज़ी और असद सिद्दीकी एज अय्याज़। सपोर्टिंग कास्ट में हमने देखा मरीना खान को एज गज़ाला जलील, लैला वास्ती को एज सामिया, गना अली को एज नताशा, इनके अलावा हमने देखा सजीरुद्दीन को एज़ जलील, शहरयार जैदी को एज़ दानियाल और रईद मोहम्मद आलम को एज़ फरहाद। अब आगे बढ़ते हैं इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी की तरफ। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर सनम, जिसका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है, अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। उसके वालिद जलील साहब एक पार्शली पैरालाइज्ड इंसान हैं जो अपना ज़्यादातर वक्त बेड में गुजारते हैं। वालदा गज़ाला जलील अपना तमाम वक्त शौहर और घर वालों की खिदमत में गुजारती हैं। बड़ी बहन घरदारी में अपनी वालदा का हाथ बटाती है। उसका इकलौता भाई अरसलान फैमिली को सपोर्ट करने के लिए सऊदी अरेबिया में जॉब कर रहा है। सनम एक नौजवान लड़की है जो कि अपनी खूबसूरती को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। उसको सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरें और वीडियोज़ अपलोड करके तारीफ़ें करवाना बहुत अच्छा लगता है। सनम की वालदा गज़ाला जलील सनम की तरबियत में सख्ती करना चाहते हैं, मगर घर के दीगर अफराद उसको बहुत स्पॉइल करते हैं। महल्ले की एक शादी में सनम की मुलाकात दूल्हा के दोस्त अय्याज से होती है। अय्याज एक फ़ोटोग्राफ़र है और वो तमाम वक्त सनम की तस्वीर लेता रहता है। सनम अपनी फ्रैंक तबीयत की वजह से अय्याज से बहुत जल्द बेतकल्लुफ़ हो जाती है और यूँ उन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन या बातचीत का आगाज़ हो जाता है। इन ए सेपरेट स्टोरी लाइन, सनम की फूफो सामिया के 2 बेटे UK में मुलाजमत करते हैं। छोटा बेटा रज़ी एक खुश शक्ल इंसान है, मगर वो बहुत जज्बाती है और अपने फ़ैसले जल्दबाजी में करता है। बड़ा बेटा सबीउल हसन छोटे भाई की तरह बहुत खुश शक्ल नहीं, लेकिन वो नहायत समझदार इंसान है। सबीउल हसन अपने शक्लो सूरत को लेके इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। इन अनदर स्टोरी लाइन, जुनैद जिसकी कपड़े की दुकान है, सनम का इंटरनेट फ़ैन है। सनम से उसकी पहली मुलाकात उसकी दुकान पे होती है और अपनी फ्रैंक तबीयत की वजह से सनम उससे भी बहुत जल्द फ्री हो जाती है और उससे छोटे मोटे गिफ्ट्स वसूल करने लगती है। औरों की तरह सनम का कज़न सबीउल हसन भी उससे बहुत इम्प्रेस है। वो दिल में उसको चाहने लगता है और सनम उससे झूठ मूठ अपनी मोहब्बत का इकरार करती है और सभी सनम को एक नहायत कीमती मोबाइल फ़ोन गिफ्ट दे देता है। इस दौरान सनम अय्याज और जुनैद के साथ भी टेलीफोन पर फ्लर्ट करती रहती है और छोटे मोटे गिफ्ट भी वसूल करती रहती है। अय्याज एक रोज़ फ़ोटोशूट के बहाने सनम को अपने स्टूडियो बुलाकर उसकी कुछ काबिल एतराज़ तस्वीर बना लेता है। इधर सनम की बहन एक रोज़ सनम से जब सभी के बारे में पूछती है तो वो नहायत हद तक आमेज़ फ़िक्रे बोलती है। सभी जो उसी वक्त सनम से मिलने आया था, ये तमाम बातें अपने कानों से सुन लेता है और उसका दिल टूट जाता है। सनम की वालदा को जब इस बात का पता चलता है तो वो सनम से बहुत ज़्यादा खफा हो जाती है। फिर एक रोज़ जुनैद की वालदा सनम की वालिदा से मिलने आती हैं। वो उनको बताती हैं कि किस तरह सनम टेलीफोन पे उनके बेटे के साथ फ्लर्ट करती रही है और गिफ्ट वसूल करती रही है, और सनम के इनकार के बाद उनके बेटे ने खुदकुशी की कोशिश की है। सनम की वालदा यह सब सुनकर दंग रह जाती हैं। वो सनम से पूछती हैं और उसकी सख्ती से बाज़ पुर्स करती हैं।
और फिर हालात कुछ ऐसा टर्न लेते हैं कि सामिया बेगम अपने भाई जलील से रज़ी के लिए सनम का रिश्ता मांग लेती हैं। यूँ सबीउल हसन के सामने रज़ी और सनम का निकाह हो जाता है और सनम उनके घर रुखसत होकर आ जाती है। सबीउल हसन का दिल इस बात से टूट जाता है और वो उसी रात वापस यूके रवाना हो जाता है। जुनैद और अय्याज़ पर भी यह खबर बिजली बनकर गिरती है। शादी के कुछ ही अरसे बाद रज़ी को सनम के जुनैद और अपने बड़े भाई से फ्लर्ट का इल्म हो जाता है और फिर अय्याज़ भी उसको सनम और अपनी काबिल एतराज़ तस्वीर भिजवा देता है। वो अय्याज़ से मिलने उसके स्टूडियो जाता है और तमाम बातें सुनने के बाद इस कदर गुस्से में आता है और तेज़ गाड़ी चला के वापस आके सनम से मिलना चाहता है, मगर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं हलाक हो जाता है। और यूँ सनम शादी के चंद रोज़ बाद ही बेवा हो जाती है। बेवगी में सनम रज़ी के बेटे को जन्म देती है और उसकी कम उम्री की वजह से घर वाले उसकी दोबारा शादी का फ़ैसला करते हैं और यूँ खुर्रम शहज़ाद उसकी ज़िंदगी में आता है। खुर्रम शहज़ाद एक नहायत वेल ऑफ फैमिली का फ़र्द है और वो सनम को ये यकीन दिलाता है कि उसकी क्लास या बैकग्राउंड से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हत्ता कि वो उसके बेटे को भी अपनाने के लिए तैयार है। निकाह के बाद सनम रुखसत होकर खुर्रम के घर आ जाती है। खुर्रम की ज़िंदगी में दाखिल होने के बाद सनम को मालूम होता है कि खुर्रम उससे पहले भी अपनी 2 बीवियों को तलाक दे चुका है और ये कि सनम से शादी उसने सिर्फ अपने वालिद दानियाल साहब की ख्वाहिश पे की है। वो सनम को एक शो पीस से ज़्यादा अहमियत नहीं देना चाहता और अपनी लाइफ की दीगर दिलचस्पियाँ, क्लबिंग और फ्रेंडशिप्स और दूसरे काबिल एतराज़ मशागिल जारी रखता है। नताशा खुर्रम की गर्लफ्रेंड है और खुर्रम अपना ज़्यादातर वक्त उसी के साथ गुजारता है। खुर्रम के वालिद दानियाल साहब अपने बेटे की बेरहरवी से बहुत परेशान हैं और उनके ख्याल में सनम उसको संभाल सकती है। सनम को माली तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वो अपनी ज़्यादातर जायदाद चंद शराइत के साथ सनम के नाम कर देते हैं। इन शराइत के मुताबिक सनम जब तक उनके बेटे के साथ रहेगी उसको ये तमाम माली फ़वाइद हासिल रहेंगे और अगर वो खुर्रम को छोड़ देती है तो उसको जायदाद भी छोड़नी पड़ेगी। दूसरी तरफ अगर खुर्रम सनम को छोड़ देता है तो उसको अपनी तमाम जायदाद से हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ेंगे और यह जायदाद सनम को मिल जाएगी। इस वसीयत के कुछ ही अरसे बाद दानियाल साहब का इंतकाल हो जाता है। खुर्रम नताशा से शादी करके घर छोड़कर नताशा के साथ रहने चला जाता है और यूँ सनम एक बार फिर अपनी ज़िंदगी में अकेली रह जाती है। नताशा, जो खुर्रम की जायदाद में उससे ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, इस सिचुएशन से बहुत परेशान है। वो चाहती है कि ऐसे हालात पैदा हो जाए कि सनम खुद ही खुर्रम को छोड़ दे और जायदाद खुर्रम को वापस मिल जाए। इस मकसद के लिए वो अपने एक दोस्त फरहाद को इस्तेमाल करती है। फरहाद तन्हा सनम को ये यकीन दिलाता है कि अगर वो खुर्रम से तलाक ले ले तो वो उसकी ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ देगा। सनम एक दफ़ा फिर प्यार के धोखे में आ जाती है और खुर्रम से तलाक लेके अपना सब कुछ गंवा देती है और यूँ सनम एक दफ़ा फिर अपने वालिदैन के घर वापस आ जाती है। उसकी ज़िंदगी में मौजूद तमाम अफराद इन हालात के लिए उसी को मौरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं। इस वक्त सभी आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लेता है। सनम सभी को बताती है कि उसने जो भी गलतियाँ की उसमें वो तमाम लड़के बराबर के शरीक थे, मगर मुआशरे में इन तमाम बातों का इल्ज़ाम सिर्फ एक लड़की पे लगाया जाता है। सभी और सनम एक दूसरे की शॉर्ट कमिंग्स को कबूल करते हुए हालात से समझौता कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं और इस तरह ये स्टोरी एक पॉजिटिव इंजाम को पहुंची। तो आगे बढ़ते हैं इस ड्रामे सीरियल के रिव्यू की तरफ। इस कहानी ने व्यूअर्स को सोचने का मौका दिया कि सोशल मीडिया के गैर मोहतात इस्तेमाल के क्या नताइज हो सकते हैं। सनम की जाज़िब नज़र शख्सियत बहुत जल्द अच्छे बुरे हर तरह के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेती है और यूँ उससे ज़िंदगी में कई गलत फ़ैसले हुए। ऐसे में ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो नौजवान औलाद की रहनुमाई करें ताकि वो ज़िंदगी में सही फ़ैसले कर सके। हानिया आमिर ने सनम का किरदार बहुत अच्छे तरीके से अदा किया और किरदार के साथ साथ खुद को जिस तरह ट्रांसफॉर्म किया वो काबिल तारीफ़ है। तमाम तर गलतियों के बावजूद व्यूअर की तमाम हमदर्दी उसी के साथ रही। दूसरी तरफ सबीउल हसन ने एक नॉन ग्लैमरस हीरो का रोल बहुत सक्सेसफुली अदा किया और हीरो इमेज को बेसिकली रीडिफाइन किया। कहानियों में सनम जैसे किरदार अमूमन मर्दों के लिए लिखे जाते हैं, मगर यह कहानी इस लिहाज से सक्सेसफुल कहला सकती है कि इसमें तस्वीर का दूसरा रुख दिखलाया गया। पब्लिक ओपिनियन और क्रिटिक्स के मुताबिक ये एक कामयाब सीरियल रहा। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड।
आपको कैसा लगा नीचे दिए हुए कमेंट्स के ज़रिए हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आई तो इस एपिसोड को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी एक नया एपिसोड अपलोड हो आपको उसके बारे में सबसे पहले बताया जा सके। देखते रहिए MG लाइट्स एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। लीडिंग रोल्स में देखा जाए तो इसमें हमें सानिया खुर्रम के वालिद दानियाल साहब अपने बेटे की बेरहरवी से बहुत परेशान हैं और उनके ख्याल में सनम उनके बेटे को संभाल सकती है। सनम को माली तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वो अपनी ज़्यादातर जायदाद चंद शराइत के साथ सनम के नाम कर देते हैं। उन शराइत के मुताबिक सनम जब तक इस कहानी ने व्यूअर्स को यह सोचने का मौका दिया कि सोशल मीडिया के गैर मुहतात इस्तेमाल के क्या नताइज हो सकते हैं। सनम जो एक चुलबुली और जाज़्बे नज़र शख्सियत की मालिक